पास दो किस्म की मार्केटिंग होती है। एक ये है डिजिटल, एक होता है हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, हमारा टीवी चैनल वगैरह हो गए, उस पे जो हम एडवर्टाइजिंग जितनी भी हमारी चल रही होती है, चाहे आप वो प्रिंट मीडिया से जो अपनी करते हो, आपने किसी को कैटलॉग बना के दे दिया, आपने इश्तेहार वगैरह लगा दिए दीवारों के ऊपर, और ये सारी मार्केटिंग आपकी जितनी भी होगी वो आपकी ट्रेडिशनल होती है। एक होता है आपकी डिजिटल मार्केटिंग। ये कौन सी होती है? इसको डीएम भी कहते हैं। ये कौन सी मार्केटिंग है? ये मार्केटिंग है आपके मोबाइल की मार्केटिंग। ठीक है। आ, के मतलब मोबाइल, पीसी, इंटरनेट, और इसके अंदर ये जितनी सारी चीजें आपकी इंक्लूड होंगी, ये आपकी होती है डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, हमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? हम ट्रेडिशनल को क्यों छोड़ देते हैं? और ज्यादा फायदा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्यों है जबकि ट्रेडिशनल के अंदर नहीं है? हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वाई एसईओ, हमें एसईओ करने की जरूरत क्या है, हमें गूगल समझने की जरूरत क्यों है, गूगल का एल्गोरिदम क्या कहता है। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही थी तो अच्छा, हमें डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम ट्रेडिशनल को क्यों छोड़ देते हैं? उसमें हमें क्या प्रॉफिट है? या इसमें हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है? क्लाइंट के लिए हमने ये सारी चीज़ें क्यों करनी होती हैं? अपनी प्रोडक्ट्स को हम गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे ला सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले आ गया डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारी जो इतनी भी मोबाइल है, पीसी है, इंटरनेट है, उसी के अंदर हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। तो वो सारी हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती है। अच्छा, अब इसकी कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्ट क्या है? चार चीज़ें मेन बेसिक चीज़ें होती हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन चार चीज़ें सबसे मेन चीज़ें होती हैं जिनको आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है। यूँ समझ लें कि यही वो चार चीज़ें हैं जिसकी बेस पे अ, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किस चीज़ के अंदर प्रॉफिट हो रहा है और किस चीज़ के अंदर हमें लॉस हो रहा है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स मेंशन भी किए। सबसे पहले आता है रीच, अब इसको मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा आता है हमारी टारगेटिंग, तीसरे आता है हमारी प्राइस, और चौथा आता है हमारा ROI। इसका मतलब होता है कि आपको रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट के रिटर्न कितना मिल रहा है। ये चारों चीजें हमारी मार्केटिंग के अंदर देखी जाती हैं। ये चार चीजें सबसे मेन चीजें हैं जिनको सिलेक्ट करने के बाद, देखने के बाद आप डिसीजन लोगे। यही चार चीजें होंगी जो आपको मार्केटिंग में हेल्प आउट करेंगी। यही चार चीजें होंगी जिसमें आप इस चार चीजों को जब अपने सामने फोकस में रखोगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा, फिर आपके लॉस की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है। तो हम इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये फैक्टर्स। अभी यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरिजन, अभी तो मैं थ्योरी की तरफ हूँ, थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अभी यहाँ पे मैंने मेथड्स लिखे हैं
तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। नीचे है डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, ऊपर है ट्रेडिशनल की एक एग्जांपल मैंने ली है कि जैसे आपके पास एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। जैसे कि आपके पास न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आता है। ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है कि न्यूज़पेपर के हम जरिए हमने कोई ऐड दिया है, और उस ऐड का हमें क्या मिल रहा है और उसका हमें फायदा क्या हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि यही काम जब हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करते हैं तो उसका हमें इसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने मेंशन की थी आप लोगों को, वो क्या थी? हमारी रीच। दूसरी चीज है ऑडियंस, टारगेटिंग। मतलब टारगेट, आपका जो ऑडियंस आपने टारगेट किया है, आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर, कौन से लोग आपकी मार्केटिंग, आपके ऐड को देखेंगे। तीसरी चीज आती है प्राइस, उसकी आपने इन्वेस्ट क्या किया। चौथी चीज आती है आपको उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितना मिलेगा। ठीक है। तो मैं ट्रेडिशनल की पहले एक न्यूज़पेपर की मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारा जंग का न्यूज़पेपर है या कोई और वसाफ का ले लो आप। तो वो ये कहता है जी कि मेरे 10 लाख डेली के बंदे जो हैं वो मेरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है। अब जब उस न्यूज़पेपर ने हमें यह बता दिया, एबीसी कोई भी न्यूज़पेपर है, उसने हमें क्या बताया कि 10 लाख बंदा डेली का मेरा न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब ये चीज़ हमने उससे पहले, सबसे पहले हमने कंफर्म की कि ये हमारी रीच होगी। मतलब इन लोगों तक हम पहुंचेंगे, हमारा ऐड कितने लोगों तक पहुंचेगा? 10 लाख लोगों तक। ये पहली चीज डिसाइड हो गई कि 10 लाख लोगों के हाथ में न्यूज़पेपर जाएगा, तो इसका मतलब 10 लाख लोगों तक हमारी रीच होगी। ठीक है। सेकंड चीज, ऑडियंस। अब 10 लाख लोगों तक हमारा ऐड तो गया, लेकिन क्या वो सारे खरीदने वाले लोग हैं? क्या वो सारे परचेज करने वाले लोग हैं? क्या वो सारे मेरे ऐड के ऊपर रिस्पॉन्स करने वाले लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो उसमें मुझे कितनी परसेंटेज मिल सकती है जो मेरी टारगेट ऑडियंस है? जैसे एक चॉकलेट बेचने वाला है, तो वो चॉकलेट को कहाँ बेचेगा? डेफिनेटली आप जब किसी किड्स का, बच्चों का कोई चैनल खोल के देखेंगे जहाँ पे कार्टून चल रहे हो, तो वहां पे जितनी एड्स होंगे 99% वो बच्चों के रिलेटेड होंगे। बच्चों के खिलौने होंगे, उसमें बच्चों की चॉकलेट्स होंगी, बच्चों के बिस्किट्स होंगे। तो वो सारी चीजें वहां पे क्यों दिखाई जाती हैं? क्योंकि उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं। ऐसे ही कोई मूवी चल रही होगी, कोई ड्रामा चल रहा होगा, तो उसमें जितने एड्स आएंगे वो यंगस्टर लेवल के होंगे। अब उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? उनकी टारगेट ऑडियंस डेफिनेटली हाउस वाइफ ही है, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पे सेल आउट करना चाह रहे हैं। वो सर्फ के बारे में बता रहे हैं, वो शैम्पू के बारे में बता रहे हैं, वो घर की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं एड्स के अंदर। तो अब जैसे एक और चीज़ यहाँ पे समझने की है, जितनी ज़्यादा रीच होगी उतनी प्राइस ज़्यादा होती है। कहने का मतलब, अगर मैं किसी को ये बात कहता हूँ जी कि मेरा एक छोटा सा चैनल है, मुझे डेली के 100 लोग मेरे पास आते हैं, वो मुझे ऐड देगा, उसकी क्या प्राइस होगी? और अगर मैं ये कहूँ कि स्पोर्ट्स का एक मैच है, क्रिकेट का एक मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो उसमें कोई ऐड लगवाना है आपने ग्राउंड में या किसी साइड पे या कहीं पे भी, आपने अपना कोको कोला ने जैसे वहाँ पे, जैसे एचबीएल वहाँ पे करता है, यूबीएल वहाँ पे करता है, ठीक है, अपने आप को एज अ स्पॉन्सर वहाँ पे लेके जाता है। तो अब वो अपना क्या देखता है? डेफिनेटली वो भी यही चीज देखता है कि वहाँ पे रीच कितनी है, कितने लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है। तो ये होती है टारगेट ऑडियंस। अब अगर न्यूज़पेपर के अंदर मैं बात करूं तो 10 लाख यहाँ पे लोग हैं जिन तक मेरी रीच है। जो रीच जितनी हाई होगी उतनी प्राइस भी ज्यादा होगी, और जितनी ऑडियंस होगी, टारगेट ऑडियंस न्यूज़पेपर के ऊपर, वो मुझे मिलेगी 5 to 50% मान लो। ये भी मतलब मैं अप्रोक्स ये कह सकता हूँ कि 10%, एक आइडिया है कि 10% to 15% जो मैक्सिमम मुझे लोग मिलेंगे, ये मेरी ऑडियंस होगी। 10 लाख लोगों के पास चीज़ पहुंची, उसमें से 10 से 15% लोगों ने मेरे ऐड को पढ़ा, वो उनकी ज़रूरत की चीज़ थी। अब इस सारे काम के अंदर मेरे कितने पैसे लगे? वो थे 5 लाख रुपीज़। ठीक है। वो कितने थे? 5 लाख। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे मेरा लगा यहाँ पे 5 लाख रुपया। अब
मैंने ये जितना भी एडवर्टाइज किया, मैंने उस न्यूज़पेपर में अपना ऐड दिया, तो मेरा वहां पे 5 लाख रुपया लग गया। ठीक है। अब इस 5 लाख के बदले में, ये 5 लाख डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, मैंने आपको पहले बताया कि रीच के ऊपर, कि जब आगे वाले की मैंने रीच देखी कि कितनी है, उसके बाद डेफिनेटली मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया। ठीक है। अब मैं उस ऐड को 10 लाख लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, और 10 लाख लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे यहाँ पे लग गए जी पूरे 5 लाख रुपए। अब उस 5 लाख में से मुझे कितने मिलेंगे, डिपेंड करता है टारगेट ऑडियंस के ऊपर, कि अगर 10% लोगों ने मेरा ऐड पढ़ा है, उसमें से 5% लोगों ने मेरा ऐड देखा है, तो मुझे तकरीबन 50% हुआ। मतलब ये भी डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप बेच रहे हो प्रॉपर्टी, आपने एक प्लाट के लिए वहां पे मेंशन कर दिया अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर जी कि मैं प्लाट बेच रहा हूँ। अब वहां पे आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो अमीर लोग होंगे जो प्लाट लेना चाहते हैं। अगर आपने ऐड दिया है वहां पे टूथपेस्ट का, देन आपकी रीच पूरी 10 लाख है, देन आपकी टारगेट ऑडियंस पूरी 10 लाख है, क्योंकि टूथपेस्ट तो हर बंदे के इस्तेमाल की चीज है। अब ये वो ऐड था जो कंप्लीट सब लोगों के लिए था। यानी कि चीज देखने के बाद, प्रोडक्ट को देखने के बाद, हमें ये पहले आइडिया लगाना होता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ तो मैंने बूढ़ों को बेचना है, बच्चों को बेचना है, या फिर मुझे यंगस्टर को, यूनिवर्सिटी लेवल के लोगों को बेचना है। मैं कोई खाने पीने की चीज बेच रहा हूँ, ये मैंने किसको बेचना है। मैं कोई ग्लासेस बेच रहा हूँ, मैं ये किसको दूंगा। मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ, ये मैं किसको दूंगा। तो आपके जहन में एकदम से आ जाएगा कि ये लोग फलानी नीच के लोग हैं जो इस चीज को यूज करते हैं। तो ये आपने वहां पे अपना टारगेट सेट कर दिया। अब उसी हिसाब से आपकी टारगेट ऑडियंस भी होगी उस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। आपको रिटर्न कितना मिलेगा, अप्रोक्स 50%, यानी कि आप लॉस ही कर रहे हो। आपको जो इन्वेस्ट किया उसके बदले में आपको कितना मिला जी, 50% मिला। तो अगर मैं आपको कहूँ जी कि आपका 50% प्रॉफिट भी हो रहा है, अगर मतलब प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या कोई इस तरह की प्लाट वगैरह बेच रहे हैं, तो वो 20 लोग भी खरीदेंगे, तो डेफिनेटली इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो क्या होगा कि वहां पे आप लोगों को फिर लॉस नहीं होगा, बल्कि वहां पे आप लोगों का फिर बनता है प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन वो उस प्रॉफिट की रेंज भी जो होगी वो भी। जी मेरे नेटवर्क में कुछ इशू आ जाता है, आई एम रियली सॉरी। मैं उसको दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। जी जी, वो इशू आ जाता है बीच में, ड्रॉप होता है। अच्छा जी, अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं मैं क्या बयान करना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे थे। ओके। सो जी बिल्कुल, ओके जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इसकी कि अगर वो न्यूज़पेपर, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ जी, 50%। लेकिन मान लो कि अगर मुझे 50% वहां पे प्रॉफिट भी हुआ, मैं अगर कोई प्रॉपर्टी का, कोई मेरा इस तरह का बिजनेस था जो महंगा बिक रहा था, अगर मुझे प्रॉफिट भी हुआ तो उसका भी डेफिनेटली इतना बड़ा मार्जिन नहीं है जिस हिसाब से मेरी रीच थी। अब ये था मेरा, इससे ऊपर जो था, ये सारी चीजें थी मेरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। अब मैं बात करता हूँ कि मैं जब यही मेथड
एसईओ मतलब कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यही चीज यूज करता हूं, तो देन मेरा कंपैरिजन करके देखते हैं कि मेरा कहाँ पर फायदा होने वाला है और इसकी मुझे क्यों जरूरत है। तो यहाँ पे आप सबसे पहली चीज देखें, वो आता है सर्च। अब वहां पे रीच क्या थी? 10 लाख। यहाँ पे रीच क्या है? सर्च। अब इसका क्या मतलब है कि यानी जितने लोग वहां पे सर्च कर रहे हैं वो सब तक पहुंचेगी। वो 5 लाख भी हो सकते हैं, वो 10 लाख भी हो सकते हैं, वो 20 लाख भी हो सकते हैं। ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो मतलब हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकता है। मेरा जो कीवर्ड होगा उसको जो लोग सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर वहां पे एक प्लाट को बेच रहा हूँ, या मैं किसी के कोई प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, या मैं कुछ मोबाइल सेल कर रहा हूँ। अब उस मोबाइल को या उस लैपटॉप को या उस कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने वाले जो रीच होगी उसकी, कि उसको सर्च कितने लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली वो मेरी रीच है। इतने लोग जी सर्च करके आए इस कीवर्ड के ऊपर, और ये मेरा रीच हो गई। ये हाई भी हो सकती है कभी और लो भी हो सकती है। तो इसका मतलब पहली चीज के अंदर मुझे कोई लॉस नहीं है। मैं दूसरी चीज के अंदर आता हूं, दैट इज ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस कौन है? मेरी कीवर्ड। अब यहाँ पे मेरे पास 5% to 50% वाला चांस कोई नहीं है, 100% वाला चांस नहीं है। अगर मैं बेच रहा हूँ जी कपड़े, तो क्लॉथ को, इस कीवर्ड को कितनी बार सर्च किया गया। अगर मैं बात करता हूँ जी के फलाना मोबाइल है, तो उस मोबाइल के कीवर्ड को कितनी बार सर्च किया गया। 90% लोग उस चीज को सर्च कर रहे होते हैं, यानी कि मेरे कीवर्ड को। अब जिसकी जो डिमांड होगी वो उसी चीज को तो सर्च करके आएगा। तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो ऐसे नहीं है कि मैंने उसको हाथ में जाके चीज देनी है कि भाई ये लो, ये इसको पढ़ो, ये मेरा एड है। नहीं, बल्कि मेरा कीवर्ड ही मेरी टारगेट ऑडियंस है। जो कीवर्ड आप सिलेक्ट करोगे वो ही आपकी टारगेट ऑडियंस होगी। मतलब आपने एक ऐसा कीवर्ड दिया, जो कीवर्ड लिखने के बाद क्लाइंट डायरेक्टली आप तक पहुंच गया, दैट मीन्स आपका कीवर्ड 100% सही था। अब ये आपका टारगेट ऑडियंस था। ठीक है। अब ये बंदा आप तक पहुंचा, तो ये एसईओ का हमारा बेनिफिट होता है कि हम इसमें कीवर्ड के बारे में देखते हैं कि हमने क्या कीवर्ड यूज करने हैं, कौन से कीवर्ड यूज करने हैं कि वो बंदा हम तक ही पहुंचे। यही तो एसईओ है। अब एसईओ क्या होता है वो भी मैं आपको फर्दर आगे और भी बताऊंगा इसके बारे में कि ये एसईओ है क्या बेसिकली। तो पहली चीज हमें ये समझ आ गई, लोग सर्च करते हैं। इसमें रीच क्या होती है? सर्च। के हमारे पास जी फिक्स कोई भी नहीं है, लोग जितने लोग सर्च कर रहे हैं वो सब हमारी रीच है। जितने लोग इंटरनेट के ऊपर बैठे हैं वो सब हमारी रीच है। दूसरी चीज कि टारगेट कौन है? कीवर्ड। कि मैं जो कीवर्ड लिखूंगा वही मेरा टारगेट होगा। तीसरी चीज, प्राइस कितनी लग रही है? फ्री। एसईओ में कितने में कर रहा हूँ? फ्री में कर रहा हूँ। एडवर्टाइज कितने में कर रहा हूँ? फ्री में कर रहा हूँ। पेड भी होती हैं इसमें, मतलब पेड भी होती हैं, लेकिन उसको भी हम डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो क्या है? इट्स फ्री। तो मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है इस ऐड को दुनिया को दिखाने में? कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर मुझे 1 रुपया भी फायदा होता है तो इसका मतलब मुझे 100% प्रॉफिट हो रहा है, मैं तो किसी नुकसान में नहीं हूँ। तो इट मीन्स दैट कि जब हमारा तीसरा बी क्लियर पॉइंट हो गया क्लियर, तो इसका मतलब कि हमारी जो ये पॉइंट भी जब मेरा क्लियर हो गया फ्री वाला, तो इसका मतलब मुझे जितना भी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो हाई होगा। ठीक है। वो डेफिनेटली हाई होगा क्योंकि मुझे 100% यहाँ पे जो मिल रहा है वो मुझे प्रॉफिट ही मिल रहा है। यहाँ पे किसी किस्म की मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दैट इज द एक्चुअल एसईओ फैक्ट्स। ये वो फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि एसईओ को, या फिर आप जो कह सकते हो डिजिटल मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं। क्योंकि सर्च करने वाली दुनिया बहुत ज़्यादा है, कीवर्ड हमने सेलेक्ट करने होते हैं, वो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है। तीसरी चीज़, इन्वेस्ट कुछ नहीं हो रहा। चौथी चीज़, हमें हाई रिस्पांस मिल रहा है, हमें टोटली प्रॉफिट का प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ये कुछ मेथड हमारा कंपैरिजन था। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं किया, मैं आपको भी वहां पे जाके दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो चले मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जी के डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स क्या क्या हैं। पहला आ गया फैक्ट्स,
अब इसके मेथड्स की बात करते हैं। जब हम इसके मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बात करते हैं सर्च इंजन है क्या। सर्च इंजन आपका जवाब है। सिंपल आंसर बता रहा हूं आपको, सिंपल जवाब बता रहा हूं कि ये आपका जवाब है। कहने का मतलब क्या, आपने जाके पूछा हाउ आई कैन क्रिएट अ वेबसाइट ऑन फ्री। अब गूगल ने क्या किया, गूगल का एक सर्च इंजन है, इंडेक्स, वो जाके उसने पूरे इंजन के अंदर तलाश किया कि इसके सवाल का जवाब क्या क्या हो सकता है। उसने रिलेटेड सारे जवाब उठाए, उस रिलेटेड जवाबों को एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में जो सबसे पहले, जो सबसे कंप्लीट बंदा था, वो मुझे दे दिया कि भाई ये तुम्हारा जवाब है। ये था सर्च इंजन, यानी कि ये कंप्लीट था, इसने मेरे सवाल का जवाब दिया। अब इसकी मैं मिसाल आपको दिखाता हूँ, वो हम कैसे देखते हैं। अभी ये देखें, जैसे कि ये मैं न्यू टैब के ऊपर गया, यहाँ पे मैंने लिखा होटल्स इन इस्लामाबाद। अब ये क्या है मेरा, ये मेरा कीवर्ड है, होटल्स इन इस्लामाबाद, ये मेरा कीवर्ड है। अब ये मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे होटल बताओ इस्लामाबाद के जिनके अंदर मैं रह सकूं, खा पी सकूं, मैं गूगल से पूछ रहा हूँ। अब गूगल का इंजन क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करेगा अपने इंजन के अंदर, और देन मुझे कैलकुलेट करके एक जवाब देगा। तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूं तो मैं देखता हूँ ये मुझे क्या जवाब देता है। तो अच्छा, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज शो होगी, ये चार, ये ऐड है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज है। ये एसईओ नहीं है, ऐड को छोड़ दें आप। ऐड को छोड़ने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको ये सबसे पहले एक नजर आएगा, टॉप रेटेड इस्लामाबाद सरीना होटल। अब इसने ये सरीना होटल मुझे सबसे पहले नंबर पे क्यों दिखाया, उसकी रीजन, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीजन ये थी कि मैंने उसको क्या कहा हुआ था, होटल। तो उसने पहले क्या ढूंढा सर्च इंजन ने, होटल। दूसरी चीज मैंने क्या कही थी, इन, उसने क्या कहा, होटल ढूंढे लोकेशन के अंदर। तीसरी चीज मैंने उसे बता दिया इस्लामाबाद, ये लोकेशन थी। अब जिस जिस बंदे ने अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने पेजेस के अंदर लोकेशन इंक्लूड की थी, वो बंदे सबसे पहले मेरे सामने आएंगे। क्योंकि गूगल क्या करेगा, गूगल का इंजन, सर्च इंजन क्या करेगा, सर्च इंजन मेरे कीवर्ड के मुताबिक परफेक्ट आंसर मुझे करेगा। परफेक्ट आंसर निकाल के जो कंप्लीट होगा, जो मेरे सवाल पे पूरा उतरता होगा, वो जवाब मुझे देगा। तो उसने एग्जैक्टली लोकेशन के ऊपर जो जवाब थे बस मुझे वही दिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं, तो जब ये लोकेशन वाले खत्म हुए तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये तकरीबन एक वेबसाइट आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे आप देखें तो वेबसाइट्स आना शुरू हो गई। उसके बाद ये देखें, ये नीचे वेबसाइट्स आना शुरू हो गए। इनके पास लोकेशन नहीं है, ये मैनेज नहीं थे। वो खतीजा, बात की बातें बाद में करेंगे, सेशन के हिसाब से चलें। अभी मैं आपको कैसे बता दूं इसको, ऐसी है कैसे करेंगे, इसको टॉप पे कैसे लाएंगे, अभी बता दूंगा तो फिर अगले के सेशन नहीं छोड़ सकता ना। एक वे में आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएं चीजों को, तब समझ आएगी। एकदम से जंप करेंगे नहीं समझ आएगी। टू द वेरी बिगनिंग में बहुत बेसिक के अंदर हूँ, अभी बिल्कुल कायदे वाली एबीसी बता रहा हूँ, बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे कि ये जो नीचे वेबसाइट्स आपको दिखी, ये वेबसाइट वो थी जिनके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं रैंक कर रही हैं, 2 3 4 5 नंबर पे एग्जिस्ट कर रही हैं। अब जब मैं आता हूँ इसके लास्ट पे, तो अब यहाँ पे देखो चीप होटल्स इन इस्लामाबाद, ये वो फला फला। अब इसने कुछ इस वेबसाइट ने जैसे कुछ कैलकुलेट किया होता, यहाँ पे मैरियट होटल का आया, ठीक है। ये भी मतलब तकरीबन 9th नंबर के ऊपर ये मुझे शो हुआ, बट इसके पास लोकेशन नहीं थी। तो इसका मतलब सर्च इंजन क्या करता है, ये मेरा सर्च इंजन था कि मैंने उससे एक सवाल पूछा, उसने उसको सर्च करके मुझे जवाब दे दिया कि भाई तुम्हारे सवाल का ये जवाब था। अब इसको हम कहते हैं जी कि ये सर्च इंजन का काम था। अब इसको ऑप्टिमाइज, वो तो हम बाद में देखेंगे कि वो सारी चीजें क्या होती हैं। अच्छा, ये एसईओ होता है, ऐड वाले को छोड़ के। ये आ गया हमारा क्या, एसईओ।
अब यहाँ पे हम दूसरी चीज देखते हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग, ये भी एक मेथड है डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का। अब ये क्या चीज है? ये है हमारा पेड मार्केटिंग। अब पहला तो ये था जी कि ऑप्टिमाइज करो सारी चीजों को, उसके बाद पहले नंबर पे आ जाओ। दूसरा क्या था? पैसे दे दो, पहले नंबर पे आ जाओ। अब दो रास्ते थे। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास ये चीज क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसको भी जाके मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, जैसे ये मैंने खोला हुआ था होटल्स इन इस्लामाबाद, तो सबसे पहले ये मेरे पास जो वेबसाइट लिखी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है एडी, एड। ये ऐड है, इस बंदे ने पैसे दिए हुए हैं। ये बंदा पैसे दे के टॉप पे बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पे आओ, ये बंदा ऐड लिखा हुआ है, ये बंदा पैसे दे के यहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद ये दो बंदों ने पैसे दिए हुए हैं। उसके बाद जो बंदे हमें शो हो रहे हैं ये क्या है जी? ऑर्गेनिक, बिल्कुल रियल है। ये अपनी एसईओ की बेस पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अपनी रैंकिंग की बेस पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अपनी कंप्लीट वेबसाइट की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। जबकि ऊपर के ये जो दो लोग थे, ये कौन से थे? जिन्होंने पेड किया हुआ था, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग पेड की हुई थी, ठीक है। तो ये इन्होंने जो मार्केटिंग ली हुई थी, ये बिल्कुल इनकी पेड थी, ठीक है। तो अब इनको नहीं पता, अब ये पैसे लगा रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली पहले नंबर पे आएंगे। इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि ये पेड मार्केटिंग किस किस टाइप की होती है। फिलहाल हम चलते हैं थर्ड मेथड के ऊपर, और वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और इसके एडवांटेज क्या क्या है? दिस इज द बेस्ट वन मीडिया मार्केटिंग, आई आई थिंक सो। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि सब यही प्रेफर करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ही प्रेफर्ड है। अब इसके अंदर भी दो ऑप्शन आते हैं, पेड भी है, फ्री भी है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा आपकी रीच है, आपकी टारगेट ऑडियंस है। इसमें आपकी टारगेट ऑडियंस पहले से ही सेटल हो जाती है। जैसे कि मैं आपको फेसबुक पेज के ऊपर लेके जाता हूँ, वहां पे मैं आपको जाके ये एडवर्टाइज दिखाता हूँ कि ये किस किस्म की होती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये फेसबुक के ऊपर लॉग इन किया, अभी आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं जैसे सर्च के अंदर लिखता हूँ जी कोको कोला, मैं एक ब्रांड का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कोको कोला को सर्च किया, सॉरी इसकी प्रमोशन खुल गई। मैं कोको कोला को सर्च करता हूँ। अब ये मेरे पास कोको कोला का ये फर्स्ट पेज आ गया। अब मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये एक ब्रांड है। अब ये क्या करता है? ये भी एडवर्टाइज करता है, ये भी ब्रांड है, ये भी अपनी चीजें बेचता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो इसके 1.5 मिलियन पहले ही लोग फॉलो के अंदर है। ऐसा ही है, 1.5 मिलियन इसके पास पहले ही यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। सॉरी इट्स 10 मिलियन और पता नहीं कितना। यस, समझ लो 10 करोड़ बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा जी, अब देखो कि ये जब बंदा पोस्ट करेगा, ये कोको कोला कंपनी जब कोई भी चीज को एडवर्टाइज करेगी, इसका मतलब उसके पास पहले ही एक टारगेट अवाम है, एक टारगेट, एक रीच है, एक ऑडियंस है जो उसको लाजमी देखेगा। क्योंकि ये लोग तो पहले से ही इसको लाइक करके बैठे हुए हैं, इसको फॉलो करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो लोग इसको पसंद करते हैं, उन लोगों की चॉइस है ये। तो जब भी ये सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी पोस्ट अपडेट करेंगे, फौरन से इन लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, ये लोग इसको देख लेंगे। अब ये अवाम इनकी कहीं नहीं जाएगी, अगले ऐड में भी, उससे अगले ऐड में भी ये अवाम कहीं नहीं जाएगी। दूसरी चीज, द बस सोशल मीडिया के लिए एडवर्टाइज का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है शेयर का ऑप्शन। इसमें चीजें शेयर होती हैं, वो अपने दोस्तों के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ, तो चीजें शेयर होते होते आगे चलती जाती हैं। तो ये बस्ट मार्केटिंग का बस्ट प्लेटफॉर्म बन जाता है, क्योंकि इसमें आपका तो कुछ नहीं लग रहा होता। जैसे कोई चीज वायरल हो जाती है, वायरल कैसे होती है? वो वायरल ऐसे ही होती है, एक बंदे के पास गई, उसने आगे फॉरवर्ड किया, उसने आगे शेयर किया, उसने आगे शेयर किया, ऐसे करते कराते वो चीजें जो हैं वो शेयर होती गई और डेफिनेटली इट बिकम्स वायरल। तो मतलब कहने का यही है कि इसके पास ये पहले से टारगेट अवाम बैठी हुई है। अब जब भी इसने कोई पोस्ट करनी है, अब जैसे कि इसने ये जून 25 को एक पोस्ट की हुई है ग्रैब अ कोक और ये वो। अब यहाँ पे नीचे आओ, तो यहाँ पे ये देखो ये शेयर्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ लोगों ने इसको शेयर
किया है, इसको पहले ही सुनने वाले देखने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इसको पहले ही यहाँ पे लाइक कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी टारगेट अवाम जो है वो पहले ही यहाँ पे बैठी हुई है। तो इसे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, मजीद इसके पास लोग आते जाएंगे, गैदरिंग बनती जाएगी, और ये अवाम इसके पास से कहीं नहीं जाएगी। तो ये क्या होता है जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये पेड भी हो सकती है, जैसे हम यहाँ पे हमारे पास प्रमोशन का ऑप्शन होता है, हम इसको प्रमोट कर सकते हैं अपने किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें पेड भी होता है, फ्री होता है। जब आप पेड करोगे तो फिर आपको सोशल मीडिया बताएगा, फेसबुक बताएगी कि हम इसको कितने लोगों तक पहुंचाएंगे, कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोग इसको लाइक करेंगे, कितने हम फॉलोअर्स ला के देंगे, और ये सारी चीज़ें। तो यानी यानी कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बेस्ट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, और ये एग्जिस्ट करता है, इसके बगैर डेफिनेटली इट्स इनकम्प्लीट। तो ये सबसे मेन चीज़ हो गई। एसईओ तो है ही है, लेकिन सोशल मीडिया भी इट्स द टॉप कह सकते हो। और सर्च इंजन मार्केटिंग जो पेड होती है, ये भी टॉप कैटेगरी के अंदर आती है। इन तीनों के अलावा जितनी मार्केटिंग हमें मिलती है, जितनी किस्म की मार्केटिंग, जैसे ईमेल मार्केटिंग आ गई, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग आ गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी भी इसका हिस्सा हैं, बट ये प्रेफर नहीं है, बट ये बेसिक नहीं है। मतलब ये हिस्सा जरूर है। ईमेल मार्केटिंग से फायदा जरूर होता है, एफिलिएट मार्केटिंग से फायदा जरूर होता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग से फायदा जरूर होता है, इन सारी चीजों से फायदा होता है, बट ये जो मेन तीन हमारी चीजें होती हैं, डेफिनेटली यही मेन चीजें हैं जिनको हमने कवर करना है। ईमेल मार्केटिंग भी आप यहाँ पे सीखोगे, वो भी हमारा पार्ट है। एफिलिएट मार्केटिंग भी हमारी स्किल है स्टेप अप की, वो भी आपको सिखाई जाएगी। लेकिन जो एसईओ के अंदर हमने कवर करनी है वो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी मार्केटिंग की जाती है, चाहे आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हो, या चाहे किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो। तो ये इसके कुछ मेथड्स आते हैं। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं वहां पे क्या है जी। अब यहाँ पे आता है जी SEO, द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन द वेबसाइट फॉर टॉप ऑर्गेनिक लिस्टिंग ऑन सर्च इंजन। अब होता क्या, कि मैंने जैसे आपको पहले मेंशन कर दिया कि इसके अंदर भी, एसईओ के अंदर आप वेबसाइट के अंदर क्या करते हो, आप अवाम लाते हो, ट्रैफिक लाते हो थ्रू सर्च इंजन। आप ट्रैफिक इकट्ठी करते हो उस वेबसाइट के ऊपर। जितनी ज्यादा जहां पे ट्रैफिक होगी, इतना मतलब कि आपका उतना अच्छा आपने ऑप्टिमाइज किया उस चीज को। जितना कंप्लीट आप उस चीज को बनाओगे, उतनी ज्यादा ट्रैफिक आपके पास आएगी। जितना खूबसूरत बनाओगे, उतनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी। जितना लालची, जितना ग्रीडी बनाओगे, उतनी आवाम आपके पास आएगी। लेकिन उसके लिए आपकी वेबसाइट कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेगा। अब इसके लिए सबसे बेस्ट जो टारगेट इंजन होता है वो कौन सा होता है, गूगल होता है डेफिनेटली, क्योंकि 98% गूगल यूजर हैं। तो हमें गूगल के ऊपर जितनी अवाम मिलेगी, बिंग के ऊपर भी है, और भी चीजों के ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चलती है वो गूगल के ऊपर है। तो गूगल इज द बेस्ट वन। सो टाइम कितना लगेगा, जैसे मेरी एक वेबसाइट है जो अभी तक 70-80 नंबर पे बैठी हुई है। अब 70-80 नंबर से मुझे उसको पहले पेज पे लाना है, तकरीबन मुझे 3 मंथ चाहिए। यानी कि एसईओ को कंप्लीट करते हुए आपको मिनिमम 3 मंथ लग जाएंगे, उसको किट करते हुए, उसको मैनेज करते हुए कि जो फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। जब वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगी, आपके 3 मंथ लग के, अब अब आपका काम है उसको डेली मेंटेन करना। आपने उसके अंदर कंटेंट को मेंटेन करना है, उसके अंदर अपलोडिंग को मेंटेन रखना है। सारी चीज़ों को आप मेंटेन रखेंगे, वो पहले नंबर पे ही रहेगी। अगर आप उसको मैनेज करना छोड़ देते हैं 3 मंथ के बाद, डेफिनेटली इट विल डिक्रीज टू द लास्ट वन अगेन। क्योंकि आपने ऑप्टिमाइज किया, उसके ऊपर मेहनत की, उसकी चीज़ों को कंप्लीट किया, उसके सारे काम पूरे किए, उसके बावजूद अगर आप उसको छोड़ दोगे, आपका कंपटीटर शायद वो उस चीज को डेली मैनेज कर रहा होगा, नई नई अपडेट्स ला रहा होगा, तो डेफिनेटली वो पहले नंबर पे चला जाएगा, आप फिर डी रैंक होते होते आगे की तरफ निकल जाएंगे, और उसका आपका कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं जी एसईओ के अंदर जो पेड लिस्टिंग होती है, वो कितनी किस्म की होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको दोबारा एक दफा गूगल के ऊपर जाके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया जी कि यहाँ पे ये देखें, ये जब मैंने होटल सर्च किया था तो यहाँ पे 2 एड्स शो हुए थे। अब ये कौन से ऐड थे,
इनकी कौन कौन सी इकसाम हो सकती हैं, ये किस किस तरह के ऐड होते हैं, डेफिनेटली समटाइम हमें ये भी करने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसमें दो किस्म के दो टाइप्स होती है, एक होती है पेड पर क्लिक, एक होता है डिस्प्ले मार्केटिंग। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं, पेड पर क्लिक की बात करता हूं कि ये कौन सी मार्केटिंग होती है। ये वो मार्केटिंग होती है जो आपके सामने अभी गूगल पे शो हो रही है, 387 चीप इस्लामाबाद होटल डील पाकिस्तान। इस बंदे ने यहाँ पे ऐड दिया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका मतलब ये जिस होटल ने, जिस बंदे ने पैसे दिए हुए हैं, पैसे दे के इस ऐड, ये ऐड लगाया हुआ है, इस बंदे के पैसे कट जाएंगे एक क्लिक से। जरूरी नहीं मैं होटल बुक करूं ना करूं, वो इस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। ये सिर्फ एक क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, वहां से पेड हो जाएगा। यानी कि एक क्लिक के हिसाब से जितनी पेमेंट उसने की हुई है कि एक क्लिक पे वो कितने पैसे देगा, चाहे वो 2 रुपए हैं चाहे 100 रुपए हैं, वो उसके अकाउंट से उसी टाइम कट हो जाएंगे। ठीक है। वो आर यूजिंग चीज पेंचो पोंचो, यू नो। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? जी शॉन। This is the Hindi language. Also, you can say so Urdu language. ओके जी। तो यहाँ पे आप देखें कि जो पहला ऐड हमें शो हुआ, ये ऐड पर क्लिक है। तो इसका मतलब जब हम इसके ऊपर कोई भी ऐड लगाएंगे, कोई भी चीज यहाँ पे करेंगे, तो वो हमारा आ गया जी कि पेड पर क्लिक, जैसे ही वो बंदे क्लिक करेगा तो उसके पैसे कट जाएंगे। दूसरा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कौन सा जी, डिस्प्ले मार्केटिंग। अब ये कौन सी मार्केटिंग है? ये थोड़ी सी सस्ती होती है, लेकिन ये भी मार्केटिंग का हिस्सा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ जी के जी जी, जापान की पता नहीं कौन सी है, जापानीज हमें नहीं आती, तो वो थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मक्की टीवी। ठीक है। अ, अर्तुगरुल वाला ड्रामा निकालते हैं। चलो जी, होम पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, मैं गिव मी 5 को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट आपको दिखाना ही मकसद है, मुझे कोई इस तरह की वेबसाइट दिख जाए तो। ओके जी, ये देखें, ये मेरे सामने जब मैंने वेबसाइट को ओपन किया तो ये इसके ऊपर एक ऐड मुझे शो हुआ। ऐसे ऐड आप लोगों को भी शो होते होंगे। ठीक है, अनलिमिटेड डाउनलोड एंड यूज। अब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई और ये देखें, तवज्जो फरमाएं, आपके पसंदीदा ड्रामा सीरीज गिव मी 5 पर दस्तयाब हो गई हैं। चलें, ये तो इसी का अपना है। ये यहाँ पे एक और है, उर्दू सबटाइटल के साथ, देखें सिर्फ ये वो फलाना, ये एक ऐड है। तो ये कौन सा ऐड है? ये डिस्प्ले ऐड है। नीचे आए तो यहाँ पे एक 99, पता नहीं ये किस चीज़ का ऐड लगा हुआ है। ये एक ऐड है, ये भी डिस्प्ले ऐड है। तो यानी जिनको ये अक्सर ऐसा होता है, हम 15 सेकंड के बाद इनको क्लोज भी करते हैं या ऐसे। तो ये कौन से ऐड होते हैं? ये क्लिक वाले ऐड नहीं होते, ये होते हैं, ओके जी, ये जो ऐड होते हैं, ये कौन से ऐड होते हैं? ये डिस्प्ले ऐड होते हैं। तो हमें ये समझ आ गई ये कौन सी मार्केटिंग है? डिस्प्ले मार्केटिंग है। दो मार्केटिंग हमें समझ आ गई। एक मार्केटिंग थी हमारी कौन सी, पेड पर क्लिक की मार्केटिंग थी। दूसरी हमारी आ गई जी डिस्प्ले मार्केटिंग थी। अब इसमें वीडियो मार्केटिंग भी आता है जो यूट्यूब के ऊपर हमें देखने को मिलता है, और भी तरह की होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट मैं, पेड लिस्टिंग के अंदर दो ही आती हैं, एक पेड पर क्लिक होती है और एक डिस्प्ले मार्केटिंग होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी हुई है कि वी कैन गो टॉप रैंक एज सुन एज वी पे अमाउंट। तो आप जितनी जल्दी पैसे दोगे उतना जल्दी आपके चांसेस हैं आप टॉप रैंक के ऊपर जाओगे। आप जितना ज्यादा पैसा लगाओगे आप उतना ज्यादा रैंक अप करोगे। ये मैं पेड लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। ये पेड लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप वहां पे लोग पैसे देते हैं उतनी जल्दी वो पहले नंबर पे आके रैंक होके बैठ जाते हैं, चाहे उनकी वेबसाइट कंप्लीट हो या ना हो। वो तो पैसों की बदौलत वहां पे बैठे हुए हैं, उनका एसईओ से तो कोई लेना देना नहीं था। तो जो एसईओ से यानी जिनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब उनका कंप्लीट ऑप्टिमाइज था, कंप्लीट था, हर चीज पूरी थी, वो डेफिनेटली रैंक करके पहले नंबर पे विदाउट एनी एड विदाउट एनी पेमेंट बैठे होंगे। ठीक है। तो ये दो चीजें हमने समझ आ गई कि एक फ्री है एक पेड है, ये चीजें हमें समझ आ गई। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर, लास्ट वन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बता दिया कि पहली आ गई हमारी फेसबुक, दूसरा है हमारा गूगल, तीसरा है हमारा ट्विटर। तो ये तीनों मेन हैं। इंस्टाग्राम भी है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, व्हाट्सएप भी है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला बेनिफिट है जी क्विक मार्केटिंग है ये, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जल्दी चांसेस होते हैं आपकी प्रमोशन के, आपका ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और उस तक पहुंचेंगे। दूसरा आता है जी कि नोटिफिकेशन। इसका फ़ायदा ये होता है जी कि सामने वाले के पास नोटिफिकेशन चला जाता है। आप जब भी कोई नई पोस्ट करोगे तो सामने वाले के पास नोटिफाई हो जाएगा वो बंदा कि भाई फलानी कंपनी जिसको आप लाइक फॉलो कर चुके हो उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन है। तो टारगेट ऑलरेडी सेट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टारगेट हमने वहां पे कैसे ऑलरेडी सेट किया होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ चीजें थी जो हमारे कंसेप्ट थे अबाउट एसईओ कि ये होता क्या है, ये कौन सी मार्केटिंग होती है, इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ये हमारा आज का पहला सेशन था। अ, उम्मीद है काफी सारे लोगों को समझ आया होगा। एनीओ किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है। अभी सेशन में कुछ टाइम बाकी है तो बट ये है कि नेक्स्ट हम देखेंगे सर्च इंजन एल्गोरिदम काम कैसे करता है। देन हम ये देखेंगे कीवर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है। अच्छा, आप में से विकास भाई ने आप लोगों से शेयर किया था एनालाइजर का कि हम वेबसाइट को कैसे एनालाइज करते हैं। जब जब हमें कोई क्लाइंट दे देता है वेबसाइट कि भाई ये वेबसाइट है इसको एसईओ करके दो, तो हम डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं। पहले हम देखते हैं उस वेबसाइट के अंदर कमी क्या है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ उसकी चीजों में इशू आ रहा है। ठीक है। लास्ट स्लाइड मैंने आपको बता दी, मैं एक दफा फिर आपके सामने देख, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन था तो इसके बारे में। ठीक है जी, मैंने पहला सेशन, अच्छा जिनको नहीं पता मैं उनको एक दफा फिर बता देता हूँ। मिक्स मत कीजिएगा, ये मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ कि क्लाइंट ने हमें एक वेबसाइट दी या हमारी कोई अपनी वेबसाइट है, हमने उसको चेक करना है कि वो कहाँ पे रैंक कर रही है, कहाँ पे नहीं रैंक कर रही है, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक होटल्स की लिस्ट में से ये एक होटल को ले लेता हूँ, देन मैं चेक करता हूँ इसके 9वें 10वें नंबर पे कोई होटल हो, तो मैं उसको चेक करता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, gulfair.com, ये तो बड़ी दूर बैठी हुई है वेबसाइट। चलो इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ, ये 8वें नंबर पे शो हो गई है मुझे। मैं चेक करता हूँ ये पूरी है कि इसमें कोई कमी है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वो ये सोचती हूँ कि ये अरबी में कहाँ समझ आएगी। अच्छा जी, कुछ और देखते हैं। आपने पहला सेशन लिया था, किसने? अच्छा, पहले मैं यहाँ पे इस्लामाबाद निकाल लेता हूँ। पाकिस्तान गायब हो गया नक्शे से, मिल ही नहीं रहा। मिल गया मिल गया, दूर था थोड़ा। चलो जी, ये है कराची। चलो कराची में जाते हैं। चलो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे होटल्स। जॉर्डन से तो दूर होगा। हाँ, उधर से दूर की दूर ही दिख रहा था मेरे को।
अब यहाँ पे सऊदी रेट ही बता रहा है ये सारे। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे होटल जैसे कि मेरे पास खुल गए हैं। तो अभी मैं इनको कहीं आगे जाके आगे वाले पेज पे कोई एक उठा लेते हैं इसको। देखते हैं जिसकी रेटिंग कम हो, उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं। रियान इन होटल, 3 स्टार होटल। ओके, चलो जी इसी को ओपन करके देख लेते हैं अगर इसकी वेबसाइट हुई तो। नहीं है। अबे ये क्या खुल गया? अच्छा, आज के सेशन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई कोडिंग नहीं है, कोई इतने बड़ी ड्रामाबाजियां नहीं है इसमें। बड़ी आसान चीजें हैं, बड़ी प्यार से समझाऊंगा, कोई विकल्प बेफिक्र होके रहो, ठीक है। इतना समझ जाएंगे आप, अच्छे से समझ जाएंगे, कोई इतना इशू वाली बात। ये क्या पाकिस्तानी वेबसाइट नहीं बनाते? किसी भी चीज़ की इन्होंने वेबसाइट नहीं बनाई हुई? अच्छा जी, ये एक मिल गई। अच्छा जी, जैसे कि ये एक वेबसाइट आ गई है। इसको ओपन करते हैं। माशाल्लाह से ये लेट ही बड़ी ओपन हो रही है, इसका मतलब इसका हाल ही ख़राब है। गेट रेडी, समथिंग रियली कूल इन कमिंग सून। वाह पाकिस्तानियों, बना तो लेते कम से कम। हमने कौन सा कुछ खरीद लेना था। अच्छा जी, वेबसाइट ही नहीं बनाई हुई। अच्छा जी, ये एक आ गई शोपक्स। अप्रैल फूल हो गया देखो यार, वेबसाइट इतनी मेहनत करके मैंने वेबसाइट ढूंढी, शुक्र नहीं अदा करते, क्लिक मिल जाता है इनको। अच्छा, इसका भी कोई यही सीन है। एनीहो, कोई भी वेबसाइट आपने एनालाइजर से जाके सर्च करनी होती है, वो हम तकरीबन चौथे सेशन के अंदर जाके डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उसकी तब चीज़ों की समझ भी आए कि वो क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। चले, ये खुल गई है तो कॉपी करके देख ही लेते हैं, आपकी किस्मत। तो यहाँ पे मैं पहले खोल देता हूँ एसईओ एनालाइजर, ठीक है। आप डिफरेंट लोकेशन कैसे सेट की है? लोकेशन ऑटोमेटिकली सेट हो गई है भाई, गूगल मैप के ऊपर जाके सेट की है, और कैसे सेट की है? तो वो मैं चौथे पांचवें तकरीबन सेशन के अंदर आपको जाके बताऊंगा कि हम जो है तो उस वेबसाइट को कैसे एनालाइज करते हैं, उसके अंदर हमें कैसे पता लगता है कि क्या क्या कमी है। एक सेशन में उस पर कर भी चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी है, तो बाकी लोगों को भी बताऊंगा। वो कमियां निकालने के बाद फिर हमने उनको पूरा करना होता है। वो कैसे करना है? जब वो आप कमियां पूरी करोगे, डेफिनेटली आपकी एकदम से कंप्लीट हो जाएगी वेबसाइट। कंप्लीट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर टॉप के ऊपर लेके जाओ। मतलब उसको डेली के डेली अपडेट देने पड़ते हैं सारी चीजें, लेकिन ये काम वो है जो आपको क्लाइंट के साथ बांधे रखेगा। आपने एक दफा उसको ये काम करके दे दिया, क्लाइंट ने कहना है कि मुझे ना छोड़ के जाना कहीं, बस तो जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, बस मेरी वेबसाइट ऐसे ही चलाता रहे। ठीक है, ये मार्केटिंग का ये फायदा होता है कि क्लाइंट आपके पास से कहीं नहीं जाता। जी, पेज भी ऐसे होते हैं। हम भी ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं डेफिनेटली अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। हम खुद को भी तो प्रमोट कर रहे हैं। बट आई विल डू प्रॉपर लाइक पेड प्रमोशन।
मैं तो उसी की तरफ जाऊंगा। बट मोस्टली क्लाइंट्स का ये होता है कि वो वैसे ही टॉप रैंक कर जाएं। हमने कौन सी वेबसाइट लॉन्च करनी है। सर इस पर फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते, फ्रीलांसिंग इसके ऊपर मतलब समझा नहीं बात। ये वेबसाइट थोड़ा सा ओपन होते हुए टाइम लगती है, जब जब तक मैं आपको बताता हूँ फीवर के ऊपर इन लोगों के काम दिखाता हूँ। ये लो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग एक पूरी मैन कैटेगरी है ये यहाँ पे। खलो जा एक मिनट। एस ई ओ, एस ई ओ को ऊपर, एक्सक्यूज मी। ओके जी, ये आ गया एस ई ओ। ये बैठे मैं हैरान हूँ, ये बंदा $5 में $10 में कैसे कर देते हैं ये लोग। वल्ला करके कहता हूँ $500 से कम बनते ही नहीं है, यकीन करें मेरा। मैं हैरान हूँ, ये लोग खराब कर गए हैं, सारा रेट ही खराब कर गया। ये जो नए नए लोग सीख के आते हैं $5-10 में अपने आप को बेच देते हैं। यकीन करें ये काम नहीं बेच रही, ये अपने आप को बेच देते हैं $5-10 के अंदर, और सारी लिस्ट खराब कर देते हैं। ये इसका रेट था $250, मानने वाली बात है। बाकी सारे 10 20 70 75 150। चलो 150 नहीं, ये भी किसी कैटेगरी में नहीं है, कम से कम तो 200 रखो ना यार। ये बंदा सही है, ये हुआ ना बात। 995। अच्छा, फीवर के हवाले से आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, इसका रेट क्या है, 995। ठीक है, यानी कि ये बंदा $1000 लेता है। इसने कितने काम किए हैं अभी तक, 2 ऑर्डर्स मिले हैं इस बंदे को, यानी कि $2000। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और बंदा बताता हूँ, टॉप पे जो बैठा हुआ है, कितना लेता है जी, $5। कितने ऑर्डर मिले हैं इसको, 174। 174 को 5 से मल्टीप्लाई करो फिर भी 2000 नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये कि इस बंदे को 174 ऑर्डर लेने लेने पड़े इतना कमाने के लिए जितना इस बंदे ने 2 ऑर्डर में कमा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें $5-5 के 10 ऑर्डर नहीं लेने होते, हमें $50 का एक ऑर्डर लेना होता है। नो प्रॉब्लम, हमें मंथ में एक ऑर्डर मिला, वो हमारे 5-5 के एक महीने में 10 ऑर्डर से बहुत बेहतर होता है। इसलिए मैं सबको कहता रहता हूँ अपने रेट्स ऐसे रखा करें जिसमें आपको कुछ फायदा हो। $5-10 का क्या करोगे, वो तो टैक्स टुक्स काट के ये जो करके पाकिस्तान पहुंचाओगे, तो वो तो आप लोगों को लगेगा मैं टमाटर खरीद लूँ बहुत है। तो भाई चीज वो किया करो जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा प्रॉफिट हो, अपने रेट्स थोड़े अच्छे रखा करो। वैसे भी सस्ती चीजों की कोई कदर नहीं होती, सस्ती चीजें लोग नहीं खरीदते, और सस्ती चीजें खरीदने वाले लोग इतनी जेब में उनके पैसे नहीं होते कि वो अगली बार भी आपके पास आके कोई चीज खरीदेंगे। लेकिन महंगा खरीदने वाला इंसान अगर आपसे $100 की चीज लेके जाता है तो इसका मतलब वो 1000 भी दे सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ की प्रो प्रो सर्विसेज दिखाता हूँ। प्रो वेरीफाइड के अंदर जितने भी बंदे होंगे वो यही एसईओ का काम कितने का दे रहे होंगे, आप खुद देखिएगा। $450, $400, $500, $1300, $1000, $120, $550, $150, 995, 300, 750, 200, $300, $350, $300, $750। $750 के हिसाब से इस बंदे ने 17 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। तो 17 ऑर्डर का मतलब बनता है अच्छी खासी अमाउंट है। तो कहने का मतलब ये कि भाई ऐसे कमाए जाते हैं पैसे। ओके, ऐसे कमाए जाते हैं। तो एसईओ से भी ऐसे ही पैसे कमाए जाते हैं। अब ये 1300 का एक ऑर्डर बंदा करके बैठा हुआ है। आई विल परफॉर्म अ डिटेल कीवर्ड रिसर्च फॉर योर वेबसाइट, यानी कि खाली कीवर्ड रिसर्च का ये बंदा कितना ले रहा है जी, $1300। और कीवर्ड रिसर्च हमारी एसईओ के अंदर की एक स्किल है जिसके ऊपर मेरे आपके साथ 2 सेशन होने वाले हैं कि ये कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। आप लोगों को शायद ये बहुत छोटी चीज लगती होगी, इसलिए मैंने कीवर्ड के ऊपर 2 सेशंस रखे हैं, कीवर्ड बेसिक, कीवर्ड रिसर्च। क्योंकि कीवर्ड इज द बेस्ट थिंग इन एसईओ, जो कीवर्ड है यही आपका सब कुछ है।
जिसने कीवर्ड को समझ लिया वो बंदा पैसे कमाएगा, वो बंदा 6 महीने के अंदर अपनी मर्सिडीज लेके आएगा, ये मुझे कंफर्म है। ये तो खाली एक फीवर है ना, और पता नहीं कितने अकाउंट्स है जहां पे जाके ये सर्विस प्रोवाइड करोगे तो बड़े पैसे कमाओगे। अच्छा जी। यहाँ पे $550 के हिसाब से 21 ऑर्डर इस बंदे ने कंप्लीट किए हैं। आई विल मैनेज योर वेबसाइट एसईओ, इम्प्रूव योर रैंकिंग, टेक्निकल एसईओ डन फॉर यू, वर्क विद द प्रो एसईओ एजेंसी, और पता नहीं क्या क्या जी कंपटीशन के बाद। अच्छा आई विल, ये क्या बता रहा है जी कि बैकलिंक्स, ओके जी ये भी हम डिस्कस करेंगे। एसईओ एरर, ये एसईओ एरर को फिक्स करता है, 2 ऑर्डर्स जिसने लिए हैं। वही चीज़ है, जस्ट वेबसाइट को एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद उसमें जो जो प्रॉब्लम होंगी वेबसाइट की वो सॉल्व आउट करनी है। टोटल एसईओ की सर्विसेज देने वाले कितने लोग हैं? 2600 लोग हैं। इंशाल्लाह ये सेशंस कंप्लीट होने के बाद 2650 हैं तो 3000 हो जाएंगे, 50 लोग हमारे स्टेप अप के भी हो जाएंगे यहाँ के, तो पूरे 3000 हो जाएंगे, तो 3000 लोग एसईओ की सर्विसेज देंगे। तो 3000 लोगों में प्रमोट करना अपने आप को क्या मुश्किल है? नो, यकीन करें, दिस इज द, मतलब कंपटीशन है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कोई बेचने वाला है ही नहीं, बंदा ही नहीं है कोई प्रो सर्विसेज के अंदर, बता रहा हूँ। तो वैसे तो सर्विसेज के अंदर कितने हैं वो भी मैं दिखाता हूँ, वो तो पता नहीं कितने बैठे होंगे, मैं तो उनको काउंट ही नहीं करता। ले, वैसे भी 2600 बता रहा है। एक मिनट में दोबारा सर्च करके देख देता हूँ कि इसका माइंड तो नहीं खराब हो गया। इतने कम लोग, ओवरऑल टोटल प्रो सर्विसेज को मिला के 2600 बंदा यार, ये क्या ड्रामा है? मीन लाइक टू एसईओ के अंदर आपके सिर्फ 2600 लोग कंपिटिटर्स हैं सिर्फ। वाह दैट्स ग्रेट। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले बंदा 1000 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है, 916। अब ये बंदे कहाँ से पकड़ने एसईओ वाले बताऊं वो भी? चलो बता देता हूँ। ये देखो इसी की गिग ओपन करता हूँ मैं, पहली गिग ओपन करता हूँ, 1000 कमेंट्स किए हुए हैं ना। ये किधर गए बंदे इसको रिव्यूज देने वाले, किधर है? ये देखो, ये बंदे ढूंढो फेसबुक के ऊपर। ये मिस्र का है, यूसुफ एफएम। ये ऑस्कर 12 है, ये स्पेन का है। इन्हीं बंदों को ढूंढो दोबारा से, देखो फिर काम मिलते हैं कि नहीं मिलते। ये ट्रिक्स होती हैं। ऐसे बंदे ढूंढे जाते हैं। और ये करके क्या देता है जी? ओवर 50,000 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, विनर ऑफ द फीवर लैब्स एसईओ एक्सपेरिमेंट। वाह, द ओनली गिग रिकमेंडेड बाय एलेक्स, पता नहीं कौन सा। अच्छा जी, एंड अदर्स, ट्रस्टेड सेलर विद ओवर 140,000 सेल्स ऑन फीवर। अच्छा जी, गूगल डज नॉट मेस अराउंड, ये वो फला 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 फला। अच्छा जी, मैनुअली क्रिएटेड माई पेज और येलो, ओके। यूज टू लिंक डायरेक्टली टू योर वेबसाइट, लिंक टू योर यूट्यूब वीडियो, पावर अप। क्या है यार, ये बच्चों वाली चीजें कर रहा है, लिंक प्रोवाइड करके दे। यकीन करें, एसईओ बन जाओ भाई, आपके मजे ही मजे आ जाने हैं फिर। $5 ही करते हैं, किसने बताया? ये तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप लोग, स्टार्टिंग में ये बताया कि ये काम ना कीजिएगा प्लीज। मैं तो सबको मना करता रहता हूँ, ये काम किसी ने नहीं करना है। यहाँ पे स्टेप अप वाले ये काम नहीं करते, $5 वाले काम। भाई ना आया तो ना सही, लेकिन $5 में अपने आप को जलील नहीं करना किसी के लिए, सीधी बात है। फायदा क्या होगा हमें? अपना भी फायदा देखा करो, $5 रेट लगाओ कि अपना। अच्छा, $5 भी ज्यादा लगती है, फिर ठीक है, फिर आप कर सकते हो, फिर आपका हक बनता है। बातों बातों में मेरी चाय ठंडी हो गई। चलें जी, सेशन को क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। बाकी चीज़ें वक्त के साथ हम सीखते जाएंगे। आज के सेशन से हवाले से कोई चीज़ ना समझ आई हो, जो हमारा इंट्रो था एसईओ का, मेथड्स और बाकी चीज़ें, फैक्ट्स। हमारा मैक्सिमम रेट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम रेट स्टार्ट में 30 होना चाहिए, मिनिमम 20 होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। बिल्कुल। टी इज फैंटास्टिक। थैंक यू। थैंक यू। अच्छी अच्छी कमेंट्स के लिए। नेक्स्ट सेशन कब है? कल है जी। इकरा, हमारा जो 4 घंटे का सेशन है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ वो कब होगा, बट बाकी के सेशन जो हैं वो इंशाल्लाह डेली होंगे। डेली नहीं कह सकता, बीच में शायद हो सकता है 1-2 दिन ना हो, और भी लोग आएंगे। जी। तो वो तारीफें करने को नहीं कह रहा मेरी, और सेशन तो मुझे भी पता है, मैं 6 और दे के आया हूँ। ये बताओ आप लोगों को समझ आया कि नहीं, कोई मसला है तो बताओ पहले सेशन के अंदर। हाँ जी, कहीं संडे को ही रख लेंगे, देखते हैं फिर। आप अपना बताओ, अपनी समझ आई कि कोई नहीं? क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं ना हमारे साथ। स्लाइड शेयर करूं? किए तो थे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो मैंने अभी बनाई थी। ये लो, पहली ये है। मैं क्लिक करता जाता हूँ, आप लोग एसएस लेते जाओ। ओके, ये लो, ये आ गई पहली। ये आ गई दूसरी। ओके जी, तीसरी। ये थोड़ी गंदी हो गई। ये 4 मेथड्स को समझने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट मेथड्स। टेक स्क्रीनशॉट। मैंने रिज्यूम आप लोगों को फॉरवर्ड भी कर दिया था ग्रुप के अंदर। अच्छा, एडिट होने का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। क्या कोई पर्सनल पिक्चर अपलोड कर ली थी? हाँ, मैं वैसे ही मजाक कर रहा था। डरने की कोई बात नहीं है कि एसईओ कितना मुश्किल होगा। अगर मुश्किल हुआ भी तो मैं आसान अल्फाज में करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मैं अ, आसान चीज़ें समझाता रहता हूँ, थोड़ा आसान करके समझाता रहता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। गूगल टाइम लगेगा पूरे 3 महीने। ओके जी, नेक्स्ट। पेड लिस्टिंग के अंदर पेड पर क्लिक डिस्प्ले मार्केटिंग। कल की क्लास इंशाल्लाह जो होगी वो इससे भी आसान होगी। लास्ट ये थी सोशल मीडिया। यस, यू विल लर्न एसईओ। लोग तो 1 घंटे का कोर्स भी करवाते हैं, बट मैं आपको बहुत प्यार से आगे लेके जाऊंगा, ताकि आप लोग एक एक लफ्ज़ के ऊपर जो है ना कारीगर बन जाओ। वो जिसे कहते हैं ना हरफन मौला, वो बन जाओ, ताकि आपको खास करके कीवर्ड की समझ आ जाए। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह हम लोग जिन चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को कोर्स की डिटेल भी बताई थी। मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा आ गया जी एसईओ का पहला सेशन। कंसेप्ट हो गए, फैक्टर्स हो गए, टाइप्स हो गए क्लियर। सेकंड सेशन के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे इंजन, सर्च इंजन कैसे काम करता है। हमने सर्च इंजन को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया थर्ड सेशन। थर्ड सेशन के अंदर गूगल एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे और अपडेट्स कि उसका क्या फ़र्क पड़ता है। चौथा सेशन है कीवर्ड रिसर्च। पांचवा फिर कीवर्ड बेसिक एंड प्रोसेस के उसके अंदर क्या है। अच्छा, सिक्स सेशन जो एडवांस एसईओ का है, इसके अंदर हम जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे। एसईओ की एक वेबसाइट को एनालाइज करेंगे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि उनमें से क्या क्या चेंजिंग की जा सकती है, तो क्या क्या लिखें तो वो बेहतर हो सकता है, और वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारी होगी एडवांस एसईओ।
कि हमारी क्रिएटिविटी कहाँ पे काम आती है। द लास्ट सेशन विल बी द 4 आवर सेशन। इसके अंदर हमने क्या करना है कि इस सेशन के अंदर हमने कंप्लीट समझना है, एसईओ को एक दफा रिपीट करना है स्टार्ट से एंड तक, टोटल सीधी सीधी बात। क्योंकि आपको समझ आ जाएगा जब जब मैं आपको कहूंगा कीवर्ड, आपको समझ लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब जब मैं कहूंगा पेड पर क्लिक, आप समझ जाओगे, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो जो 4 घंटे का सेशन होगा वो एक कंप्लीट सेशन होगा जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम एकदम स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। 3 क्लासेस हमारी गूगल मीट के ऊपर होंगी, वो हैं जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करना चाह रहा। डेफिनेटली कुछ लिमिट्स भी होती हैं, क्योंकि वो सारे पेड कोर्सेज के अंदर करवाते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे अपलोड नहीं करूँगा, लोगों का रोज़गार नहीं ख़राब करना चाहता। तो आप लोगों के साथ गूगल मीट के ऊपर फ्री में कर देंगे, सही है। ओह, शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन का एसईओ से क्या लेना देना। एसईओ में बात वही है तायर भाई, एसईओ में ये कह रहा हूँ, लाला लड़की थी या लड़का। फिर क्लास 8 बजे स्टार्ट होगा, 4 सेशन वाला, वो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, लव यू टू ब्रदर। ठीक है, चलें जी, 12 मिनट रहते हैं सेशन में। ये पूछना था कि एफबी और ट्विटर यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी कीवर्ड जरूरी है क्या। यस, 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 110%। क्योंकि ये देखें, मैं आप लोगों को अपने पेज के ऊपर भी एक मिसाल दे देता हूँ, इससे भी थोड़ा समझा देता हूँ। अपना फेसबुक पेज के ऊपर, ये देखो, मैं अपना पेज ओपन करता हूँ, ये है। गूगल मीट वाली डेफिनेटली आप लोगों के साथ ही सेशन है, और किसके साथ होगा पर्सनली क्या, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसकी, जैसे ये सारी पब्लिश हो जाएंगी वीडियोस, वो वाली पब्लिश नहीं होगी। अच्छा, ये देखो, मैं अपना फेसबुक का पेज मैंने ओपन किया, अगर आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिख रही है तो, ये क्या है, पीपल रीच्ड, ये रीच है मेरी, कि अभी तक कितने लोगों ने ये पेज देखा है मेरा, 5,915, ये मेरी रीच थी। अच्छा, ये रीच थी, इसमें से टारगेट कितना हुआ था, 1146, 1146, 46, 1146, यस। अच्छा, इसमें से जिन्होंने इसको ओपन नहीं किया वो कितने थे, 819, मतलब उन्होंने बार बार से बस लाइक मार दिया, या फिर अंदर आए भी तो चले, मतलब ज्यादा नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे देखें 1113, ये इन लोगों ने लाइक किया है, यहाँ पे 1192 लोगों ने, यानी कि टोटल रीच कितनी थी, 5,915, और मिले कितने, 1192, यानी 1192। इसको जल्दी से 1200 पूरा करो भाई, ये जल्दी जल्दी जाओ, इस फेसबुक को लाइक करो। अच्छा, 1192, तो यानी कि 1192 लोगों ने, जो मेरी टारगेट ऑडियंस थी, जो इस पेज के ऊपर देन आई एंड देन उन्होंने ये इसको लाइक किया, फॉलो किया, तो इसका मतलब मुझे वो कितने मिले, 1200 लोग मिले, कितने में से जी, 6,000 में से तकरीबन। तो ये होता है रीच, और ये होता है हमारी टारगेट, तकरीबन कितने लोगों तक पहुंचा है ये, 5,915 लोगों तक, ठीक है। हाँ जी, ऐसा ही हो गया। बस वैसे मिसाल दे रहा था, प्रमोट नहीं कर रहा था, नहीं प्रमोट ही कर रहा था मैं, साथ साथ फेसबुक पेज को भी। अच्छा, 1300 कर देते हैं, कर दें, कोई बात नहीं। यूट्यूब भी फॉलो कर दे सारे, जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। कल से मैं लिंक नहीं प्रोवाइड करूंगा, जिसने आना हुआ खुद मेरी लाइव देख के आ जाइएगा। किधर गया मेरा चैनल, अच्छा लाइव के नीचे तो शो हो रहा होगा ना, चलो सारे। जी जी, बताऊंगा, अफिलिएट मार्केटिंग का वो अलग से बताऊंगा, मैं एसईओ में मिक्स नहीं करना चाह रहा अपने सेशन के अंदर, ठीक है। सारे लिख रहे हो ऑलरेडी डन, जिस दिन मैंने चेक किया ना कि किस किसने फॉलो किया हुआ है, उस दिन फिर सब पढ़े जाएंगे, फिर मैंने चुन चुन के फिर दोबारा से रिमूव करना है। एंड आगे भी इसको प्रमोट किया करें, हमारे कोर्सेज को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके, मुस्तफ़ीद, वाह क्या उर्दू बोलता हूँ मैं, क्या बात है।
नहीं, मैं अमेज़न पे अकाउंट ही नहीं खोला, अर्निंग कहाँ से हो रही? अभी तो मैंने अकाउंट का वो कर रहा हूँ। अमेज़न के बारे में मुझे कख नहीं पता, गरीब आदमी हूँ मैं। हाँ, हाँ, घंटी भी बजानी है। जी, जी, सुना दें शायरी। 7 मिनट्स टू गो। 7 मिनट में आप सुना सकते हैं। क्या चेक कर लूँ? अरबिक भी सीख लिया आपने? आए वाला। अंत मालूम अना मालूम शोया शोया अरबी। माफी मालूम ज्यादा। मैं साथ चाय पी रहा था, सॉरी। इंशाल्लाह सारी जुबानें आप लोग भी सीखेंगे। आप लोग भी पूरी दुनिया घूमेंगे फ्रीलांसिंग में ही। नहीं, मैं यूएई में नहीं हूँ। मरीख पे हूँ, मरीख पे। ट्रांसलेट इट। विच वन? मैंने बोला मुझे अरबी थोड़ी थोड़ी आती है, ज्यादा नहीं आती है, ऐसे बोला मैंने। चलें जी। और सेशन को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, एक नए जज्बे के साथ, एक नए जोश के साथ। और इंशाल्लाह मैंने एक दफ़ा पूछ लिया है, तो अब एसईओ का कोई भी सवाल हुआ तो मुझसे ना पूछिएगा। और मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जो आज का सेशन था इसको अपलोड कर देता हूँ मैं, पब्लिश कर देते हैं इसको। तो आप ये वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? किसी को ना समझ आई तो दोबारा देख लीजिएगा। जी, मैं सऊदी अरब के अंदर हूँ। 955। जी, जी, मिज़म भाई। ओके। क्या शेयर कर दूँ? फैमिली फैमिली कोई नहीं, सब झूठ होता है, पता है मुझे। फैमिली के काम नहीं रुकते, ये नहीं ख़त्म होते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये कैसा क्वेश्चन है? अभी शनाख्ती कार्ड बनवा रहा हूँ, 18 साल का। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 8:36। ये एसईओ का है सेशन, हर कोई। ये ज़रूरी तो नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। रियल मेरी एज है 26। यस, 26 है, 27, 26 है। यस। जी, एडमंस, काइंडली ज्वाइन द मीटिंग।
फुल पैकेज। 26 है। एससीओ में फुल का मेरे ख्याल से आपको 200-300 तो लेना चाहिए। $200-300 तो बनता है। पाकिस्तान के कितने बनते हैं ये? $200-300 20-30 हज़ार बनता है, इतना तो बनता है यार। आ जाएं, जिसने आना है मोस्ट वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। ऐसे ही चल तो ऐसे ही चलते रहो, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैंने लिंक सेंड किया है एडमंस। ओके, शायद उनका नहीं चल रहा। ओके जी, देन अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।